नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आपने ध्यान दिया होगा, प्रकृति ने हर चीज़ को विशेष बनाया है। मानो छोटी से छोटी चीज़ बड़ी व्यवस्थित तरीके से बड़े प्रयासों के साथ बनाई गई हो। लोग अलग अलग अवश्य हैं, लेकिन किंतु विशेष हैं। ये इंसानों से लेकर प्रकृति की हर चीज़ पर लागू होता है। किंतु वर्तमान समय में कुछ परिस्थितियां अलग हो जाती हैं, जब विशेषकर विद्यार्थियों के साथ या कोई छोटा मोटा काम करते हुए अक्सर लोग हमें राय देकर जाते हैं, और वह राय उनकी अपने विचार, उनके अपने निजी अनुभव होते हैं, जिसके आधार पर वह सही या गलत का निर्णय करते हैं। लेकिन लोग अक्सर यह भूल जाते हैं, विशेषकर माता पिता कई परिस्थितियों में, कि हर बच्चा विशेष है। अलग अवश्य हैं लेकिन विशेष है। पर लोग सभी को एक तराजू में तोलते हैं, और ऐसी परिस्थिति में उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह एक जैसा काम करें या ऐसा काम करें जिसमें उनको लगता है कि वो काम अच्छा है, ज़्यादा लाभप्रद है, ऐसी कोई चीज़ है। इसी के बारे में एक छोटी सी कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं। एक सेठ और लेखक दोनों आपस में बड़े अच्छे मित्र थे। हालांकि दोनों के विचार बड़े अलग थे। सेठ दिन भर व्यापार की बातें करता और लेखक अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खोया रहता। उसे अलग अलग ज्ञानियों के ज्ञान, लेखन कला, इन चीज़ों की बातें दिमाग में घूमती। वह इन्हीं की बातें करना चाहता। दो अलग अलग विचारधाराओं के होते हुए भी उनकी बहुत अच्छी बनती। जब भी वह मिलते बैठते तो एक दूसरे से बात करते, अपनी समस्याएं कहते। लेखक भी हर समय अपने कार्य में व्यस्त रहता और अच्छी से अच्छी रचना लिखने के लिए परिश्रम करता। जो कुछ भी कमाता था वह गृहस्थी चलाने के लिए उसकी पर्याप्त नहीं था, किंतु वह संतुष्ट था। यदि उसका धनवान मित्र उसे कुछ भेंट देता तो विनम्रतापूर्वक वो मना कर देता। सेठ ने उसकी आर्थिक स्थिति जर्जर देखकर उससे एक प्रश्न किया एक दिन, तुम मेरे साथ व्यापार क्यों नहीं करते? अगर तुम व्यापार करोगे तो बहुत अच्छा धन कमाओगे, इसका वचन मैं तुम्हें दे सकता हूं। अब उसने मना कर दिया विनम्रतापूर्वक, लेकिन सेठ उसकी आर्थिक स्थिति देखकर हट पकड़ कर बैठ गया। उसे पता था कि वो उसका अच्छा मित्र है, तो उसने एक तरीका निकाला। उसने एक दिन कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं, मगर एक शर्त है। तुम्हें सबसे पहले एक रचना लिखनी पड़ेगी मेरे लिए। अब सेठ ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं प्रयास करता हूँ। और बैठा और धीरे धीरे, विचार थे तो बहुत मन में, लेकिन कलम पे आते आते सारे खत्म हो गए, सारे ध्वस्त होने लगे, सारे ख्याली किले ढह गए। और उस स्थिति में उसे उस कार्य की महत्ता, कठिनाई अनुभव हुई। उसे उस वक्त एहसास हुआ कि हर व्यक्ति अपने आप में विशेष है, जिसका काम उसी को करना चाहिए। कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साजे। बस सेठ अपने मित्र की बात का मर्म समझ गया। आप भी समझे, हर व्यक्ति विशेष है, ध्यान रखिए। इसीलिए हर व्यक्ति का काम अपने आप में खास है, इसीलिए जिसका काम उसी को अच्छा लगता है। तो ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए, प्रेरक प्रसंगों के लिए, वैदिक विचारों के लिए, वैदिक मंत्रों की व्याख्या के लिए वैदिक राष्ट्र चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।